श्री गणेशाय नमः। राधे कृष्ण कथा कहानियां में आपका स्वागत है। राधे कृष्ण की कृपा आप सब पर बनी रहे। जानते हैं महाग महात्म्यम का 17वां अध्याय। भगवान दत्तात्रेय जी ने सहस्बाहु से कहा कि अप्सरा कंचन मालिनी ने अपना संपूर्ण वेदांत सुनाने के बाद उस राक्षस से पूछने लगी, हे राक्षस, अब तुम अपनी दुर्दशा का कारण बताओ। स्पष्ट रूप से कहो कि किस महापाप के कारण तुम इस राक्षस योनि को प्राप्त हुए हो। राक्षस बोला, हे देवी, आपने पूर्व जन्म में मैं काशी में वेद पाठी ब्राह्मण था। पवित्र काशी में उत्तम ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ था। मैं पवित्र कुलोपन शास्त्रयज्ञ तथा धर्मयज्ञ था, किंतु मैंने दुराचारी और हिंसक राजाओं, शूद्रों, चांडालों तथा पापियों से अनेकों बार दान ग्रहण किया। इतना ही नहीं, मैंने पवित्र काशी नगरी में अनेकों पाप भी किए। मैंने स्वयं कुपुत्रों से दान लिया, परंतु स्वयं को धर्म का कार्य नहीं किया। इसी कारण मृत्यु के पश्चात मुझे घोर नरकों की प्राप्ति हुई है। मैंने पवित्र धाम काशी में पाप जीवन बिताया और मैं अनंत काल तक नरकों में यातनाएं भोगता रहा। आपने पूर्व जन्म के हाल बताते हुए राक्षस ने आगे कहा, हे देवी, नरकों के भीषण दुखों को भोगने के पश्चात 2 बार गिद्ध के रूप में, 3 बार व्यर्थ के रूप में, 2 बार सर्प के रूप में और 1 बार उल्लुक के रूप में तथा 90 बार सूकर योनि में भी मेरा जन्म हो चुका है। अब 10वीं बार मुझे यह राक्षस योनि प्राप्त हुई है। इस योनि में मैं सैकड़ों वर्ष तक जीवन बिता चुका हूँ, परंतु मेरा उद्धार नहीं हो रहा है। मैंने अपने इस वर्तमान निवास क्षेत्र को असंख्य निर्दोष जीवों की हत्या से 3 योजन के विस्तार तक जीवनहीन कर दिया है। मैंने अनेकों अपराध जीवों की हत्या की है, जिसके पाप में मैं घोर दुखी तथा अशांत हूँ। हे देवी, आपके दर्शन मात्र का पान कर मुझे अथाह शांति मिली है। अब आप कृपा करके मेरे कष्ट का निवारण की युक्ति बताने की कृपा करें। राक्षस के इस प्रकार दीन बात को विनेद करने पर परोकारी अप्सरा कंचन मालिनी कुछ देर तक विचार करके बोली, हे राक्षस, मैं तुम्हारे पाप कर्मों से अवगत हूँ। तुम्हारे कष्ट निवारण की युक्ति मेरे ध्यान में आ गई है। मैं तुम्हें अपने अगणित माघ स्नान के फलों का कुछ अंश दान करूंगी। इससे निस्संदेह तुम्हारी मुक्ति होगी। माघ स्नान के अदिति पुण्य फल का वर्ण करना देवताओं के लिए भी पूर्ण संभव नहीं है। हे राक्षस, इस पुण्य का फल का मुझे स्वयं अनुभव है, इसीलिए मैं तत्काल तुम्हें अपना माघ स्नान का फल दे रही हूँ। इसके पश्चात कंचन मालिनी ने अपने वस्त्र छोड़कर तथा हाथ में जल लेकर संकल्प कर अपने माघ स्नान का फल उस राक्षस को दान किया। कंचन मालिनी के इस दान के चमत्कारी प्रभाव से वह राक्षस तत्काल राक्षस योनि से मुक्त होकर देवताओं जैसे स्वरूप को प्राप्त हुआ। उसी समय देव योनि को प्राप्त कर चुके राक्षस स्वर्ग लोक ले जाने के लिए एक दिव्य विमान आया और प्रस्थान के पूर्वक नरमस्तक होकर उसने कंचन मालिनी से कहा, हे माता, आपने पापों तथा दुखों से मुझे मुक्त किया है। अब मैं ऐसे शुभ कर्मों का वर्ण आपकी पवित्र वाणी द्वारा सुनना चाहता हूँ, जिसको करने से सदैव के लिए नरक यातना से मुक्ति मिलती है। दिव्य शरीरधारी राक्षस द्वारा निवेदन करने पर कंचन मालिनी ने उसे उपदेश देते हुए कहा, हे सौम्य, स्वप्न में भी जीव हिंसा नहीं करनी चाहिए, काम को वश में रखना चाहिए तथा कभी
पर स्त्री गमन नहीं करना चाहिए, सदैव ही भगवत भजन तथा धर्म कार्यों में लीन रहना चाहिए। पर छिद्र वेषण तथा परनिंदा से मुक्त रहकर सदैव ही सत्य संभाषण करना चाहिए। तुम्हारे स्नेह और श्रद्धा के वशीभूत होकर मैंने तुम्हें जो धर्म उपदेश दिया है, इसे सदैव ध्यान में रखकर मनसा वाचा करना धर्मलीन बने रहना चाहिए तथा भगवत भजन करते रहना चाहिए। इसी में तुम्हारा कल्याण निहित है। कंचन मालिनी का उपदेश सुनकर वह देव का धारी राक्षस बोला, भद्रो आपका सदैव कल्याण हो, आप सदैव सुखी तथा प्रसन्न रहो। जब तक सूर्य चंद्र स्थित हैं और कैलाश पर्वत पर निवास करती हुई महादेवी पार्वती जी तथा शंकरड़ी की कृपा प्राप्त करती रहे, ऐसा कहकर वह देव कायाधारी राक्षस विमान पर बैठकर देवलोक चला गया तथा अप्सरा कंचना मालिनी भी आकाश मार्ग से कैलाश पर्वत पर चली गई। हे राजन, जो भी श्रद्धालु इस अध्याय का भक्ति पूर्वक पाठ करेंगे अथवा सुनेंगे, वे समस्त पापों को और संतापों से मुक्त होकर सद्गति को प्राप्त करेंगे। इनको स्वप्न में भी कोई दुख नहीं होगा और प्रेत बाधा से मुक्त होकर जीवन में भर धर्मलीन रहेंगे। 17वां अध्याय यहीं पर विराम लेता है। सुनते हैं आरती। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय दीननाथ हरे, भक्ति जनों के संकट दासी जनों के संकट बंसी वाला दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुखी संपत्ति घरी आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे, माता पिता तुम मेरे, शरण गहूँ किसकी, तुम बिनि और न दूजा, प्रभु बिनि और न दूजा, आस करूं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे, तुम पूर्ण परमात्मा तुम अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे, तुम करुणा के सागर तुम पालन करता, मैं मूर्ख खल कामी, मैं सेवक तुम स्वामी, कृपा करो वरिता। ओम जय जगदीश हरे, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दया में, तुम हो मैं कुमिति। ओम जय जगदीश हरे, दीनवान दादो के हरिता, ठाकुर तुम मेरे, प्रभु रक्षक तुम मेरे, अपने हाथ उठाओ अपनी शरण लगाओ, द्वार पड़ा तेरे। ओम जय जगदीश हरे, विषय विकार मिटाओ, पापी हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, तन मन धन सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे, श्री श्याम सुंदर जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे, कहत शिवानंद स्वामी भजते हरि हरि स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय दीननाथ हरे, कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसादिशारम भुजेन्द्रारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवम भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव, तुमेव बंधु च सखा तुमेव, तुमेव विद्या शरणं तुमेव, तुमेव शरणं मम देव देवा। हर हर महादेव की जय। कथा सुनने वाले पर, कथा पढ़ने वालों पर लक्ष्मी नारायण की कृपा बनी रहती है। हर हर महादेव की जय। मैया पार्वती की जय।